चश्मे के पीछे छिपा दर्द और होंठों पर हल्की मुस्कान। क्या कांग्रेस में सच बोलना अब गुनाह बन गया है? हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक नया सियासी संदेश निकलकर सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को इस बार पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। उनकी जगह कांग्रेस ने कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा है। लेकिन असली चर्चा सिर्फ उम्मीदवार के नाम की नहीं है, लेकिन उस प्रतिक्रिया की है जो आनंद शर्मा ने दी। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान आनंद शर्मा ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नाराज हूं, लेकिन राजनीति में आत्मसम्मान बहुत महंगा होता है और कई बार सच बोलना भी अपराध बन जाता है। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी हालत को इशारा कर रहे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि हिमाचल से राज्यसभा के लिए आनंद शर्मा का नाम लगभग तय है। वो दिल्ली से शिमला पहुंचे, कसौली में रुके और फिर शिमला आए। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि पार्टी उनके अनुभव और कद को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने आखिरी वक्त पर नया दांव खेलते हुए अपेक्षाकृत नए चेहरे अनुराग शर्मा को टिकट दे दिया। जब आनंद शर्मा से पूछा गया कि क्या इस फैसले से वे निराश हैं, तो उन्होंने बेहद संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा, उम्मीदवार तय करने का अधिकार जिनके पास है वही इस फैसले की वजह बता सकते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो इस मुद्दे को पार्टी हाईकमान के पास भी नहीं लेकर जाएंगे और इस बारे में उनसे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई जानकारी नहीं। सेंट्रल लीडरशिप इस तरह के डिसीजन ले रही है, क्या लगता है दिस इज द ओनली रीजन कि वो बैकफुट पे कांग्रेस जा रही है? देखिए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, सुप्रीम कमांड जो कांग्रेस की है, जिन्होंने फैसला किया है वो बता सकते हैं, और जिनके कहने पे फैसला होता है वो बता सकते हैं। मैं इस स्थिति में नहीं हूं इस पे कोई भी टिप्पणी करूं। पर्सनली अगर हम आनंद शर्मा की बात करें, हिमाचल के लिए एक स्टॉलवर्ट है, 40 साल के करीब का करियर है पॉलिटिक्स में। इस स्थिति में 50 वर्ष है, तो किस तरह से आप देखते हैं ये 5 डिकेड के करियर में इस तरह का डिसअपॉइंट मिलना? देखिए, मैं निराशा तो नहीं कहूंगा, एक बात कहूंगा कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और सच बोलना एक अभिशाप और अपराध समझा जाता है, और मैं कुछ नहीं कह सकता। इंग्लिश सर, इन ब्रीफ, we were expecting, as Congress MLAs in Himachal were saying, Anand Sharma as representing us in Rajya Sabha, but now they are not saying openly because candidate has been announced. Everybody here in Himachal across the country were expecting a stalwart like Anand Sharma would be a voice of Congress in Rajya Sabha. So how would you respond to this and what happened? I'm not aware. Those who take the decision have the authority, the supreme command. Perhaps in their wisdom have taken the call. They can explain the merits or demerits. I can't. We were told you were recommended by Sonia Gandhi ji, but some people. No, I can't speak for her. I can't. So we know that how decisions are made today. It has been a privilege to represent the state and the country over decades. There are many institutions that I have built, whether in Simla or in Himachal, including in Kaangada, Mandi, so that those landmarks will remain, perhaps remind Himachalis. Everyone here in Himachal were expecting Anand Sharma is in Shimla, definitely he's going for Rajya Sabha. So are you disappointed? It's my home. You know, we have a house here, my parental house. I keep on coming here. I will keep on coming. I'll always be with the people of Himachal, with my party colleagues. One thing I can say, having seen the era of Indira ji, having worked very closely with Rajiv Gandhi ji, Sonia ji, Dr. Manmohan Singh, now I feel that self-respect is expensive. There is a price to pay. And speaking truth has become a punishable political crime. Will you keep speaking truth in near future? And I will never
Anand Sharma can never be deterred from speaking the truth. People know me very well. गौर करने वाली बात यह है कि आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने 2020 में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय 23 वरिष्ठ नेताओं के समूह, जिसे G23 कहा गया, उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव, संगठनात्मक चुनाव को सक्रिय नेतृत्व की मांग की थी। उस पत्र के बाद से कांग्रेस के अंदर कई नेताओं की स्थिति बदलती हुई भी दिखाई दी। अगर आनंद शर्मा के राजनीतिक सफर का अगर हम जिक्र कर ले तो वो कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे, संचार राज्य मंत्री रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार राज्यसभा की दौड़ में उनका नाम पीछे रह गया। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस नए चेहरों पर बड़ा दांव खेल रही है या फिर पार्टी के भीतर पुराने और बेबाक नेताओं के लिए जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि चश्मे के पीछे छिपा दर्द और चेहरे की हल्की मुस्कान बहुत कुछ कह गई। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पेज पर नए हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।